अच्छा बताओ, एक्स स्क्वायर माइनस 5x प्लस एक्स के रूट्स क्या होंगे? एक छोटी सी प्रॉब्लम है पर 3 तरीके इसे सॉल्व करने के, जो तीनों मैं आपके साथ शेयर करूंगा इसी वीडियो में। दिस इज ब्रेन वेव 10, जहां स्टडी इक्वल टू क्लैरिटी प्लस फन। मैं हूं यश और इस चैनल पे हम फिजिक्स और मैथ्स को करेंगे इजी पीजी। हर हफ्ते 2 फुल वीडियोस और 2 शॉर्ट्स के साथ, एक मैथ्स का और एक फिजिक्स का। आज शुरू करते हैं एक इंपॉर्टेंट और स्कोरिंग चैप्टर से, क्वाड्रेटिक इक्वेशन। बने रहिए। तो आओ सबसे पहले जानते हैं कि एक्चुअली क्वाड्रेटिक इक्वेशन होता क्या है। सिंपल, एक ऐसी इक्वेशन जहां पर वेरिएबल स्क्वायर्ड हो और उसका स्टैंडर्ड फॉर्म होता है ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c इक्वल टू 0, जहां पे 3 टर्म निकलती है। पहले तो x स्क्वायर का टर्म जो है a, दूसरा है x का टर्म जो है b, और तीसरा है c जो रहता है कांस्टेंट विदाउट एनी वेरिएबल। इसका बस एक ही रूल है कि a शुड नॉट बी इक्वल टू 0। ऑलराइट, बस खत्म, यही तो है डेफिनेशन। और क्या जानना है तुमको ब्रो? चलो अब एकदम इजी मेथड से शुरू करते हैं, जिसका नाम रहेगा फैक्टराइजेशन मेथड। ओके, लेट्स टेक एन एग्जांपल ऑफ x स्क्वायर माइनस 5x प्लस 6 इक्वल टू 0। नाउ फैक्टराइजेशन मेथड के लिए बस एक ही चीज याद रखना, ऐसे 2 फैक्टर्स चूज करना जिसका प्रोडक्ट c हो। यानी लेट्स टेक एग्जांपल ऑफ j और i। ठीक है, i एंड j का एग्जांपल लेते हैं। j इंटू i c होना चाहिए और b होना चाहिए उसका सम, j प्लस i इक्वल टू b होना चाहिए। कोई भी 2 ऐसे फैक्टर्स लेने हैं तुमको, किसके? c के लेने हैं। सो दैट इज c हमारे यहाँ पे है 6, तो लेट्स चेंज द कलर एक्सेट्रा, तुमको पता चला 6 है। तो 6 के फैक्टर्स क्या होते हैं? 2 और 3 होते हैं। 6 होता है, 1 होता है, 2 होता है, 3 होता है। करेक्ट। नाउ 2 प्लस 3 इक्वल्स टू 5, पर हमको यहाँ पे क्या चाहिए? -5, क्योंकि b इज इक्वल्स टू -5 ना। तो हम लोग क्या करें यहाँ पे? b यहाँ पे क्या है? ऐसा कर लेते हैं, b इज इक्वल्स टू -5 एंड c इज इक्वल्स टू 6। ऑलराइट, तो जब b हमारे पास -5 है तो हम लोग -2 और -3 ले सकते हैं। बिल्कुल ले सकते हैं। लेट्स ट्राई दिस। सो x स्क्वायर माइनस 2x माइनस 3x प्लस 6 इज इक्वल टू 0। लेट्स सॉल्व दिस आउट। x कॉमन निकाल दिया मैंने यहाँ पे, तो x -2 बच गया, है ना। -3 कॉमन निकाला मैंने। नाउ सी -3 निकाला तो अंदर की एग्जैक्टली साइंस चेंज हो जाएगी। x -2 इज इक्वल टू 0। दिस इम्प्लाइज x -2 को मैंने कॉमन निकाल दिया यहाँ पे। यहाँ पे बचता तुम्हारा x -3 इक्वल टू 0। तो ये कब होगा? ये तभी होगा जब x इक्वल टू 0 इक्वल टू 2 हो जाएगा यहाँ पे, तब जाके ये टर्म 0 हो जाएगी। या फिर x इज इक्वल टू 3 होगा यहाँ पे, तब ये टर्म 0 हो जाएगी। दैट मीन्स x के हमारे पास निकल गए 2 रूट, जो रहेगा 2, 3। This is your final answer. Correct. Now, अगर तुम बोलोगे कि सर ये क्या बात होगी सर, तुम तो 2 और 3 ले लिया, ऐसा थोड़ी ना होता है सर, अगर 6 और 1 भी तो है सर, 6 और 1 का कैसा करने का सर। तो ठीक है, एक काम कर लेते हैं हम लोग, तुम्हारे ये सारे क्वेश्चंस को दूर करने के लिए इसको हम लोग थोड़ा सा चेंज कर लेते हैं। लेट्स मॉडिफाई दिस थिंग। ऑलराइट, लेट्स चेंज द साइंस ऑफ दिस थिंग। ओके, इसको मैं साइन दे देता हूँ माइनस। ऑलराइट, अब देखते हैं। सो एक्स स्क्वायर माइनस 5x प्लस 6 इज इक्वल टू 0। अब मेरे पास क्या क्या फैक्टर्स है यहाँ पे? 6 है ना, 1 है, 2 है, 3 है। ऑलराइट, अब देखेंगे हम लोग यहाँ पे कि जो सम होता है ये -5x होता है, बट हमारा तो प्रोडक्ट भी तो माइनस में है, मतलब एक माइनस टर्म होना चाहिए और एक पॉजिटिव टर्म होना चाहिए। तो इसमें मैं क्या लेता हूँ? 6 into 1 is equals to 6, करेक्ट। लेट्स कीप इट -6 into 1 is equal to -6, that is equal to c, है ना। ये तुम्हारा c है। अब
-6 + 1 = -5, जो होता है तुम्हारा b। करेक्ट। चलो भैया फिर सॉल्व कर लो, इसको काला कर देते हैं वापस से। आजा कालिया। x² -6x + x -6 = 0। ऑलराइट, लेट्स कैरी दिस आउट। x कॉमन निकाला तो यहाँ पे बच गया x - 6। यहाँ पे हम लोग 1 कॉमन निकालते हैं तो x - 6 ऐसे ही बच गया = 0। सो दिस इज x - 6 × x + 1 = 0। नाउ ये टर्म को 0 करने के लिए हमको x की क्या वैल्यू चाहिए? 6। अब ये टर्म को 0 करने के लिए x की वैल्यू चाहिए हमको -1। तो आंसर हमारे पास क्या हो जाता है? x = 6, -1। ये आ जाता है हमारे पास फाइनल आंसर। समझा? फैक्टराइजेशन इजी है, थोड़ा लगता है समय पर आ जाएगा। नहीं तो इसके बाद भी मेरे पास एक ब्रह्मास्त्र है, वो तुमको बताता हूँ। दैट विल बी वेरी वेरी इजी फॉर यू। ऑलराइट, तो चलो अब आ जाता है दूसरे मेथड पे, दैट इज कंप्लीटिंग स्क्वायर मेथड। नाउ तुमको ये तो चीज़ पता होगी ना, a + b का होल स्क्वायर क्या होता है ना? a - b का होल स्क्वायर क्या होता है? और a + b × a - b कितना होता है? When you open this up, तो तुमको कुछ ऐसे इक्वेशंस मिलते हैं। फॉर एग्जाम्पल a + b का होल स्क्वायर होता है a² + 2i of ab + b²। सेम a - b का क्या होता है? a² - 2i of ab + b²। और नीचे वाले का क्या रहता है? a² - b²। करेक्ट। ये चीज़ सब तुमको आती है ऑलरेडी, तो इस चीज़ को ध्यान रखना, हम लोग आगे चल के इसको यूज़ करने वाले हैं। ऑलराइट, नाउ लेट्स टेक एन एग्जाम्पल आउट ऑफ इट। एक एग्जाम्पल ले लेते हैं हम लोग, बहुत इजी सा एग्जाम्पल लेते हैं। तो एग्जाम्पल इज योर x² - 4x + 1 x² - 4x + 1 = 0। ऑलराइट, अब इसको सॉल्व करने के लिए हम लोग कुछ चीज़ें यूज करते हैं। तुमको याद है मैंने तुमको बताया था a² - twice of ab + 1 + b², राइट? वो फॉर्मूले को मैं यहाँ पे स्टैंडर्ड लिख देता हूँ। a² - twice of ab + b² = 0। सॉरी, = 0 तो नहीं होना चाहिए। ठीक है, इतना ही लिखते हैं हम लोग सिर्फ। इसको हटाओ, इक्वल को भी हटाओ। और तो एक काम करेंगे हम लोग, जो इसका जो कांस्टेंट होता है ना, पहले सबसे पहले इसको इधर फेंक दो, फेंक ही दो, कतई दिखना ही नहीं चाहिए। और इसको हम लोग इस जनरलाइज्ड इक्वेशन में लिखते हैं। तो x² - twice of a हो जाएगा, क्या होता है 4/2 हो जाएगा ना? नहीं सॉरी, a तो हमारे पास ऑलरेडी x है ना, ये x आ गया। और जो b होता है तुम्हारा, b क्या हो जाएगा? 2 को बाहर निकाल तो अंदर क्या बचता है? 2 = -1। अब कौन सा टर्म तुम्हारे पास मिसिंग है? वो है b², है ना? b² क्या होता है? हमको a मिल गया, ये हो गया तुम्हारा a, ये हो गया तुम्हारा b। अब b² क्या हो गया फिर? 4। दोनों तरफ 4 ऐड कर दो भाई, इजी। तो यहाँ पे लिख देता हूँ, एडिंग b² both side। ऑलराइट, तो यह क्या हो जाएगा? x² - twice of x × b + 2 का स्क्वायर = -1 + 2 का स्क्वायर, है ना? दैट इज = 4। तो 4 + -1 कितना हो गया? 3। तो दिस इज = 3, है ना? और ये क्या तुम्हारा सम बन जाता है? x - 2 का होल स्क्वायर = 3। करेक्ट ना? इसको एक जगह पर लिख देते हैं हम लोग, इजीली लिख देते हैं, बाकी सबको हटा देते हैं, बाकी चीज़ की ज़रूरत है नहीं। तुम सॉल्व करते रहोगे साथ साथ में, तुमको समझेगा। तो हमारे पास आ गया था x - 2 का होल स्क्वायर = 3। अब मैंने इसको कैसे छोटा कैसे किया? इस वाले फॉर्मूला से, जो होता है a - b का होल स्क्वायर, है ना? तो स्क्वायर उधर चला जाएगा, तो ये क्या हो जाएगा? ±√3, है ना? सो x = सॉरी लेट्स पुट इट लाइक दिस। आराम से चलता है, तुमको समझना भी चाहिए।
सो x माइनस 2 इज इक्वल्स टू प्लस माइनस अंडर रूट ऑफ 3. प्लस माइनस क्यों? क्योंकि प्लस हो माइनस हो कुछ भी हो, दोनों स्क्वायर हुआ है तभी तो वो कुछ होगा ना. दैट मीन्स x is equals to 2 plus minus under root of 3. This is your answer. Okay. तो आंसर क्या रहेगा? ये तो 2 plus root 3 होगा, 2 minus root 3 होगा. जो भी क्या आंसर यही होगा. और देखो बहुत स्टेप्स फॉलो करना बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है. अगर तुम लोग कोई भी एक स्टेप मिस कर देते हो तो आई वुड रिकमेंड कि तुम मेरा वीडियो वापस से देखो, है ना. धीरे धीरे जाओ, कोई दिक्कत नहीं, आराम से समझो मैं क्या कर रहा हूँ, क्यों कर रहा हूँ. मैथ्स ऐसे ही नहीं हो जाएगा, ठीक है. आराम से करो. कहीं भी कुछ भी दिक्कत होता है तो नीचे कमेंट में तुम ऑब्वियसली लिख सकते हो कि सर गुरुजी ये चीज़ हमारे साथ हो रही, वो चीज़ हमारे साथ हुई, तुमने ये एक्सप्लेन नहीं किया. लिख दो, मैं अगले वीडियो में कवर कर दूँगा. ऑलराइट, चलो बात करते हैं हम लोग अपने तीसरे टॉपिक के ऊपर, तीसरे मेथड के ऊपर, विच इज़ कॉल्ड डिस्क्रिमिनेंट या फिर क्वाड्रेटिक फॉर्मूला प्लस डिस्क्रिमिनेंट वाला, है ना. सो बेसिकली वी हैव 3 थिंग्स ओवर है. तो फॉर्मूला देखते हैं. फॉर्मूला तुम्हारा तो ये होता है x इज इक्वल्स टू माइनस बी प्लस माइनस अंडर रूट ऑफ डी अपॉन 2a, जहाँ पे d इज इक्वल्स टू बी स्क्वायर माइनस 4 टाइम्स ऑफ ac. अगर तुम्हारा d ग्रेटर दैन 0 होता है यानी पॉजिटिव होता है तो भैया तुम्हारे पास 2 रियल और डिस्टिंक्ट रूट्स होते हैं. डिस्टिंक्ट का मतलब क्या होता है? अलग अलग रूट्स होता है ना. एग्जाम्पल 2,2 नहीं हो सकता, 2,3. दूसरा रहता है कि अगर फॉर एग्जाम्पल तुम्हारा d इक्वल टू 1 आ जाता है तो बस एक ही रूट निकलेगा, सिर्फ एक ही रूट निकलेगा. तुम डायरेक्ट फॉर्मूला में भी देख रहे हो, 0 डाल दूंगा इधर तो क्या रूट निकलेगा? माइनस बी अपॉन 2a निकाल के तुम लोग छटाक से रूट निकाल सकते हो, एकदम ईजी. और तीसरा केस होता है हमारा का, जहाँ पे d इज लेस देन 0. जब लेस देन 0 होता है या फिर नेगेटिव हो जाता है तो दिक्कत एक आ जाती है कि ये भैया हमारा कोई रियल रूट नहीं देता. इसको एक हम लोग एग्जाम्पल के तौर पर लेते हैं कि हम इसको प्लेस करते हैं ग्राफ के ऊपर. तो हम लोग 0 नहीं लिखेंगे, हम लोग कैसे लिखेंगे इस चीज़ को? y इज इक्वल्स टू ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c. इसका ग्राफ हमेशा कैसे बनता है? पैराबोला बनता है. याद रखना, हमेशा याद रखना. अगर तुम लोग इसको ग्राफ के ऊपर डालते भी हो, है ना, तो एक काम करते हैं, इस चीज को हटा देते हैं. Lines, please. Lines. Okay. These are some lines. इसको मार्क कर लेता हूँ मैं. ये है 0, ये पॉजिटिव एक्स एक्सेस, ये नेगेटिव एक्स एक्सेस, ये पॉजिटिव वाई एक्सेस, ये नेगेटिव वाई एक्सेस, है ना. इसको ऐसा एरो देना कंपलसरी होता है भैया, एग्जामिनेशन में भूलना मत. ओके. क्या होता है? पैराबोला. ये होता है जी पैराबोला, है ना. अब जहाँ पे एक्स एक्सेस के ऊपर कट कर रहा है तो भैया तुम्हारे पास 2 रूट्स है. जहाँ भी ये कट कर रहा है वो ये होता है पहला वाले का, है ना. अब चलो आते हैं हम लोग दूसरे वाले के ऊपर. अगर ये कुछ ऐसा टच करता है, एक ही बार टच कर रहा है यहाँ पे, तो ये कैसा केस में होता है? ये इस वाले केस में होता है, दूसरे वाले केस में. ठीक है, चलो इसको भी हटा देते हैं. अगर तुम्हारे पैराबोला कहीं ऐसा बन गया या ऐसा बन गया या ऐसा बन गया या ऐसा बन गया तो भैया ये एक्स एक्सिस को टच कर रहा है क्या? नहीं ना. मतलब वाई, इसका वाई 0 होगा क्या? नहीं ना. तो मतलब भैया ये तो गलत हो गया ना. कहीं रियल रूट्स ही नहीं है, कहीं रियल चीज़ ही नहीं है जहाँ पे वाई 0 हो सके. दैट इज़ वाई हम लोग ये फॉर्मूले से करते हैं. अब चलो एग्जाम्पल पे उतर आते हैं. ओके, लेट्स टेक एन एग्जाम्पल जहाँ पे 2x स्क्वायर माइनस 4x माइनस 3 इक्वल टू 0. ठीक, ये हमारे पास एक फॉर्मूला आ गया. ऑलराइट, अब इसका सबसे पहले हम लोग क्या करते हैं? d निकालते हैं. d इज इक्वल्स टू बी स्क्वायर माइनस 4 टाइम्स ऑफ ac. दैट इज इक्वल्स टू b क्या है हमारा? 4, है ना. तो -4 का स्क्वायर -4 इंटू a क्या है? 2, और c क्या है?
-3 so this is equals to 4 का स्क्वायर क्या होता है भैया 16 ये माइनस बाहर निकल गया तो ये हो गया प्लस 3 2 6 6 4 24 that is equals to 40 करेक्ट। अब 40 तो ग्रेटर देन 0 है ना, मतलब दो अलग अलग रूट्स निकलेंगे ना, तो क्या तुम्हारे पास है रूट्स निकालने के लिए x is equals to -b plus minus under root of b upon twice of a that is equals to माइनस b कितना क्या माइनस माइनस प्लस हो जाएगा ये 4 प्लस माइनस अंडर रूट ऑफ d है मतलब 2 और ये अंडर रूट ऑफ 40 हो गया 40 अपॉन ट्वाइस ऑफ a क्या है 2 है तो 2 into 2 4 है ना। अब क्या करूंगा ना मैं, देखो झोल इसका इसमें से निकाल लूंगा मैं 4 को बाहर है ना, 4 into 10 बोल सकते इसको करेक्ट। अब अंडर रूट 10 तो कुछ कर नहीं सकते पर 4 का तो कर सकते हैं 2 हो जाएगा दैट इज इक्वल्स टू 2 कॉमन निकाल दिया मैंने, यहाँ पे करते हैं 2 प्लस माइनस अंडर रूट ऑफ 10 अपॉन 4 2 1 2 2 2 4 और सो हमारे पास आंसर निकल आ जाता है, इसको हटा देते हैं, इसको जरूरत ही नहीं है। तो हमारे पास x की वैल्यू हो जाती है इज इक्वल्स टू 2 प्लस माइनस अंडर रूट ऑफ 10 अपॉन 2 कौन सा वाला क्वेश्चन था ये 2x स्क्वायर माइनस 4x माइनस 3 इक्वल टू 0 इस चीज ओके ये आ गया, सब आ गया, टेंशन खत्म, पैसा हजम। और तो शुरू करते हैं वो पैराबोला के साथ। तो बेसिकली पैराबोला होता क्या है, कोई भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन का जो ग्राफ होता है ना वो पैराबोला का। फॉर एग्जांपल y इज इक्वल्स टू ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c, ये हमेशा इसका जो रहता है ना पैराबोला रहता है। अब पैराबोला का हम लोग एक एग्जांपल देखते हैं कि भैया ये ऊपर अपवर्ड क्या लिखा है, ये डाउनवर्ड्स क्या लिखा है, कुछ तो होगा नहीं है ना। ऐसा एक ग्राफ बना लेता हूँ 0, ये हो गया तुम्हारा पॉजिटिव एक्स एक्सेस, ये हो गया तुम्हारा नेगेटिव एक्स एक्सेस, ये हो गया तुम्हारा पॉजिटिव वाई एक्सेस, ये हो गया तुम्हारा नेगेटिव वाई एक्सेस। ऑलराइट नाउ अगर तुम्हारा जो ए होता है ना, इस फॉर्मूले से देख लो, अगर ग्रेटर देन 0 होता है तो पैराबोला अपवर्ड्स खुलता है। ऑलराइट, और अगर ए तुम्हारा लेस देन 0 होता है तो पैराबोला डाउनवर्ड्स खुलता है। फॉर एग्जाम्पल अगर मैं पैराबोला बनाता हूँ ऐसा, पॉसिबल जब a is greater than 0। ऑलराइट, फॉर एग्जाम्पल हमने जो लिया था x स्क्वायर माइनस 5x प्लस 6 इज इक्वल्स टू 0, ये था ना हमारा। तो ये जो दो जगह है ना, ये वाली, ये होगी एक 2 और ये होगी एक 3। जहाँ कहीं भी ये x के इंटरसेप्ट को, यानी x पे जहाँ पे इंटरसेप्ट होता है वो उसके रूट्स होते हैं। अब वापस से बोलता हूँ, वर्टेक्स का x कोऑर्डिनेट जो होता है, x कोऑर्डिनेट ये होता है -b अपॉन ट्वाइस ऑफ a। ऑलराइट, और पैराबोला जहां x एक्सेस कट करता है ना वही इक्वेशन के रूट्स होता है। सो बेसिकली क्वाड्रेटिक को सॉल्व करना इज इक्वल टू जो अपना ग्राफ है उसके x के इंटरसेप्ट्स को ढूंढना होता है। बस दैट्स इट, ऑल सेट। चलो अब कुछ सॉल्व हो करते हैं हम लोग प्रैक्टिस प्रॉब्लम्स। ऑलराइट, लेट्स सी कि प्रैक्टिस प्रॉब्लम्स है कौन से हमारे पास। फॉर एग्जांपल प्रोडक्ट ऑफ 2 consecutive इंटीजर्स इज 132। इंटीजर्स कौन से हैं? सिंपल, लेट्स पुट द स्मॉलर वन x इनटू, और जो इसका consecutive नंबर रहेगा उसको हम लोग करेंगे x + 1। करेक्ट, इसका जो प्रोडक्ट है वो कितना आता है इसका 132 है ना। इसका मतलब कि तुम्हारे पास जो इक्वेशन आता है वो कैसा आता है x स्क्वायर प्लस x प्लस सॉरी माइनस आ जाएगा ना इधर, -132 इज इक्वल्स टू 0। कूल। अब चलो इसके भैया क्या कर सकते हैं, फैक्टर्स निकाल लेते हैं। तो रहेगा हमारे पास फैक्टर्स रहते हैं, वो है 12 और 11।
नहीं पता किसी को, तो ये जो होता है ना सम प्रोडक्ट होता है 11 इंटू 12 का, है ना। अब कौन सा 11 कौन सा 12 कौन सा क्या है ये देखने के लिए हम लोग इसका देखेंगे। तो 12 बड़ा दिख रहा है, इसका हमारे पास प्रोडक्ट रहेगा 12 और -11। चलो सॉल्व करते हैं। तो x² प्लस 12x माइनस 11x माइनस 132 इज इक्वल टू 0। अब इसको निकालेंगे, x कॉमन निकालेंगे तो x प्लस 12 बचेगा, माइनस 11 कॉमन निकालेंगे तो x प्लस 12 बचेगा इक्वल टू 0। तो x प्लस 12 को हम लोग कॉमन निकाल दिए, यहाँ पे क्या है x माइनस 11, है ना, इज इक्वल टू 0। तो भैया जब दो नंबर्स तुमको चाहिए ही, तो x तो तुम्हारा रहेगा पहला 12 और दूसरा 11, -12 और 11 बेसिकली। बट तुमको इंटीजर्स चाहिए ना, इंटीजर्स चाहिए, तो फिर क्या कर सकते हैं, 11 और 12 ले लो, ये दो नंबर्स है तुम्हारे। क्योंकि -12 तो भैया नेगेटिव में चला गया, 11 ही तुम्हारा राइट चॉइस है। तो अगर x की वैल्यू तुमको आ गई 11, तो x प्लस 1 की वैल्यू तो 12 ही होगी ना, सिंपल लॉजिक। ऑलराइट, चलो दूसरे प्रॉब्लम पे चलते हैं। अरे आ जा रहा है इरेजर। ऑलराइट, सो बेसिकली योर सेकंड प्रॉब्लम स्टेट्स दैट एक रेक्टेंगल है ना, जिसका लेंथ इज इक्वल्स टू विड्थ प्लस 3, है ना। तो लेंथ इज इक्वल्स टू ब्रेथ प्लस 3 और एरिया है उसका अगर 70, है ना। तो बेसिकली हमको एरिया का फॉर्मूला पता है क्या होता है, लेंथ इंटू ब्रेथ, करेक्ट। लेंथ इंटू ब्रेथ इज इक्वल्स टू एरिया, दैट इम्प्लाइज breadth plus 3 into breadth is equals to 70, करेक्ट। चलो इसको अपने फॉर्मूले में डाल दो, तो हो जाता तुम्हारा b² प्लस 3b माइनस 70 इज इक्वल टू 0, करेक्ट। अब हम लोग इक्वेशंस बनाएंगे, तो भैया कैसे बनाएंगे तुम खुद सोच के देखो। 10 और 7 तो निकलते ही हमारा, है ना, फैक्टराइजेशन करेगा 7 इंटू 10 होता है ना। तो चलो, अब पॉजिटिव में है 3b, तो 10 को पॉजिटिव रखना पड़ेगा। b² प्लस 10b माइनस 7b माइनस 70 इज इक्वल्स टू 0। तो b कॉमन निकल गया, b प्लस 10, यहाँ पे माइनस 7 कॉमन निकाल दिया, b प्लस 10 इक्वल टू 0। तो b माइनस 7 और b प्लस 10 इक्वल टू 0। तो यहाँ पे हमारे पास वापस से b की दो वैल्यूज आती है, पहली रही थी तुम्हारी 7, दूसरा रहता है -10। अब ब्रेथ को कभी तुमने -10 देखा है, नहीं ना, तो ये तो हमारा ऑटोमेटिक खड़ गया। तो सिंपल है, ब्रेथ इज इक्वल्स टू 7, जो कुछ भी वैल्यू रहेगी इसकी, है ना। तो यहाँ पे मैं v लिख लेता हूँ बस, और लेंथ इज इक्वल्स टू ब्रेथ प्लस 3 इज इक्वल्स टू 10 वैल्यू, चाहे सेंटीमीटर हो सेंटीमीटर हो, मीटर हो मीटर, ऑल सेट। तो तुमको तो आंसर मिल गया ना, तुमको वैसे भी वही चीज़ ढूंढी थी, इजी लाइफ एग्जाम्पल है। ऑलराइट, चलो अब तुमको करते हैं हम लोग एक और चीज़ पे कॉन्सेंट्रेट। पहला रहता है तुम्हारा एग्जाम टिप्स के ऊपर। एग्जाम टिप्स के लिए मैं तुमको एक ही चीज़ बताऊँगा। सबसे पहले तुम क्या किया करो, तुम कॉमन फैक्टर्स चेक कर दिया करो, ठीक है। सबसे पहला रूल है कॉमन फैक्टर्स निकालना। दूसरा रहेगा, अगर नंबर सिंपल है तो फैक्टराइजेशन फास्टेस्ट होता है। सिंपल नंबर्स बोले तो 11 इंटू 12 मुझको आता था, बेसिकली मुझको मालूम है कि टेबल्स क्या है क्या नहीं है। नहीं तो फिर दूसरा ऑप्शन क्या है तुम्हारा, फॉर्मूले का लास्ट ऑप्शन रख दो तुम कि डी चेक करना है ना। डी चेक करो, फटाफट कर दो, सारा आंसर डी से निकलता ही निकलता है। और सबसे इम्पोर्टेंट बात तो इधर लिखते हैं फैक्टराइजेशन, फैक्टराइजेशन से जाओ, है? और तुम्हारा सबसे मेन चीज़ है कि डी निकालो,
अगर डी निकलता ही नहीं है, लाइक 0 निकल जाता है, डी नेगेटिव आ जाता है, तो भैया तुमको क्यों सॉल्व करना है? समझ रहे हो? सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है जो तुम्हारे है, जहाँ पे तुम सब लोग गलती करते हो, वो है साइंस को लेकर। इसकी प्रैक्टिस बहुत तगड़ी करो भाई, कि अगर तुमको ब्रैकेट में है माइनस, साथ में वापस से माइनस है, तो फिर क्या होता है? अगर तुमने माइनस को कॉमन निकाल दिया है ना, तो अंदर वाले साइंस चेंज हो जाते हैं। ये सब तुमको बहुत ज़्यादा प्रैक्टिस करनी पड़ेगी, ताकि तुमको आएगा। और जब से तुमको ये सब आता है तो ऑल सेट, सब कुछ हो जाता है तुम्हारा। तो आज हमने सीखा क्वाड्रेटिक इक्वेशंस, 3 मेथड्स, डिस्क्रिमिनेंट का फंडा और पैराबोला का ग्राफ। अब प्रैक्टिस करो और एग्जाम में फुल मार्क्स लाओ। ये था B10 नॉलेज का शॉर्टकट, एग्जाम का फुल स्कोर। मिलते हैं अगले वीडियो में। अस्सलाम वालेकुम।